क्या सचमुच विश्वास और धोखा सिर्फ एक लॉकेट और प्रसाद पर निर्भर करते हैं? क्या प्रेम की शक्ति किसी षड्यंत्र को हमेशा मात दे सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कबीर की जिंदगी हमेशा के लिए बेला के हाथों में कैद हो गई? मेरा साजन घर है कि इस एपिसोड ने वाकई दर्शकों को झकझोर कर रख दिया है। आइए हर पल को गहराई से समझते हैं। आई प्रॉमिस पूजा, मैं ये लॉकेट कभी नहीं उतारूंगा। ये वो वादा है जो कबीर ने पूजा से किया था, एक ऐसा वचन जो अंत में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। तो अपनी जान के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। बेला के इस कथन में उसका स्वार्थ और अपने जीवन को बचाने की हताशा साफ झलकती है। बहुत हो गए, आ जाओ आ जाओ। परिवार का आगमन एक सामान्य सी खुशी, पर किसे पता था कि इसके पीछे बड़े षड्यंत्र छिपे हैं। क्यों, कबाब में हड्डी बन गई क्या? ये मजाक जो परिवार के सदस्यों के बीच आम होता है, यहां बेला के आगमन पर कटाक्ष बन जाता है। ये ले प्रशांत, तुझे लड्डू तो बड़ा पसंद है। प्रसाद के रूप में दिए गए लड्डू जो असल में जहर का पैकेट थे, ये कितना भयावह था। पूजा ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा मेरा, आप सोच भी नहीं सकती, है ना पूजा? दादी के ये शब्द जो पूजा के प्रेम और समर्पण को दर्शाते हैं, वहीं बेला के धोखे के बिल्कुल विपरीत हैं। वैसे ये आइसक्रीम तो बस अंग्रेजों के चोचले हैं, असली स्वाद तो इस देसी खीर में है। दादी की ये बात जो सीधे बेला के जहरीले इरादों पर वार करती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि खीर में कुछ गड़बड़ है। ये खीर खिलाकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे ना? पूजा का ये कथन उसके तीक्ष्ण बुद्धि का प्रमाण है। उसने बेला के इरादों को तुरंत भांप लिया। मैंने पहले ही देख लिया था कि सिर्फ मेरी ही खीर में पिस्ता डला है। ये वो छोटी सी बात है जिसने बेला के पूरे खेल को खत्म कर दिया। पूजा की सतर्कता ने उसकी जान बचा ली। मेरा पति सिर्फ मेरा है, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, समझी? बेला का अहंकार और उसका मालिकाना हक जो उसे पूजा पर भारी पड़ रहा था। जहां सच और विश्वास खड़ा होता है ना, वहां तुम जैसे धोखे ज्यादा देर टिकते नहीं हैं। पूजा का ये कथन उसके विश्वास और हिम्मत को दर्शाता है। पूजा माँ, पूजा पूजा, कबीर पूजा माँ, क्या हो गया इसे? परिवार का डर और बेला का दिखावटी दुख जो दर्शकों को भ्रमित करता है। प्लान ए फेल हो गया तो क्या? मेरे पास प्लान बी था। मैंने वो दवा लड्डू में मिला दी थी। बेला का दोहरा षड्यंत्र, उसका जहरीला स्वभाव यहाँ सामने आता है। सिर्फ 15 मिनट है पूजा के पास। ये वो समय सीमा थी जो पूजा की जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई को और भी रोमांचक बना देती है। इनकी हार्ट बीट रुक गई है। ये वो पल था जब सब उम्मीदें टूटने लगी और लगा कि बेला जीत गई। जाग को राखे साईं, अब मार सके ना कोई। ये कहावत कबीर के लॉकेट के चमत्कारी प्रभाव को दर्शाती है। कबीर जी, मुझसे एक वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप महादेव जी का ये लॉकेट अपने गले से नहीं उतारेंगे। पूजा का ये आखिरी अनुरोध जो कबीर की जिंदगी बचाने के लिए था, पर उसने अपना वादा तोड़ा। ये तो चमत्कार हो गया। इनकी हार्ट बीट चलने लगी है। वो जादुई पल जब लॉकेट ने अपना असर दिखाया और पूजा जिंदा उठी। बेला तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगी मैं। बेला का दोहरा चेहरा जो कबीर को फंसाने की कोशिश कर रही है। धोखे से हासिल की हुई जीत पर इतना इतराओ मत। कबीर के कड़वे सच को स्वीकारने से इनकार जो बेला के अंदर की कड़वाहट को दिखाता है। अब कबीर पूरी तरीके से मेरे वश में है। बेला का अहंकार जो उसे अभी भी विश्वास दिला रहा है कि वो जीत गई है। भविष्यवाणी, ऐसा लगता है कि बेला और मानव ने मिलकर एक नया खेल शुरू किया है, जहां पूजा को मात देने के लिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला है। लॉकेट के निकलने से कबीर का झुकाव बेला की ओर बढ़ सकता है, लेकिन पूजा की असली शक्ति उसके विश्वास और सच्चे प्रेम में है, जो शायद इस बार भी बेला के षड्यंत्र को नाकाम कर देगा। क्या पूजा अपने खोए हुए प्यार को वापस पा सकेगी, या बेला का वशीकरण ही उसकी जीत का कारण बनेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। कैसे हासिल की हुई जीत पर इतना इतराओ मत। धोखे से ही सही, लेकिन जीत तो मेरी हुई ना पूजा। अब कबीर पूरी तरीके से